नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभो प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, इस बात को आबाल वृद्ध बाल गोपाल सभी जानते हैं, जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति जब भी होगी धर्म का आलम्बन लेने पर होगी। जब तक वह गर्म दूध दही रूपी जामन का सानिध्य प्राप्त नहीं करता है, आश्रय नहीं लेता है, तब तक वह दूध दही नहीं बन पाता। जब तक बीज उर्वरा भूमि मिट्टी आदि को प्राप्त नहीं करता, जल सूर्य प्रकाश खाद्य आदि को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह बीज वृक्ष नहीं बन पाता। उसी तरह से जब तक ये संसारी आत्मा धर्म का आलम्बन नहीं लेती, तब तक ये संसारी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। हमारी आपकी सबकी नियति, प्रत्येक भव्य जीव की नियति परमात्मा बनने की है, किंतु वह नियति होने के बावजूद भी हमारी आत्मा भाग्य से, सौभाग्य से, कालब्धि से परमात्मा नहीं बन जाएगी। उसके लिए सम्यक और यथार्थ पुरुषार्थ करने की परम आवश्यकता है। इसलिए जो भव्य जीव अपने समय का सदुपयोग करते हुए, अपने विवेक और ज्ञान का उपयोग करते हुए, अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करते हुए धर्म का आलम्बन इस देह का अवसान होने के पहले ले लेते हैं, वे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होते हैं। वे परमात्मा बनने की कला सीख जाते हैं और परमात्मा बनने के मार्ग पर गतिशील हो जाते हैं। क्या है धर्म का स्वरूप? निश्चय से तो आप जानते हैं, आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता, यही निश्चय धर्म है। किंतु व्यवहार में धर्म का स्वरूप क्या है? जिस व्यवहार धर्म को प्राप्त किए बिना निश्चय धर्म की प्राप्ति असंभव है, ऐसे उस व्यवहार धर्म का स्वरूप क्या है? आचार्य भगवान जिनशयन स्वामी, जिन्हें जन्मजात दिगंबर कहा जाता है, जो यथाजात दिगंबर बाल्य अवस्था में जो अनगार बने, गृह त्यागी बने, साधु सन्यासी बने और 5 वर्ष तक प्राय करके उस समय बालक वस्त्र नहीं पहनते, वो ऐसे ही नग्न घूमते रहते थे, मन में कोई विकार नहीं। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है वे जन्म से ही दिगंबर रहे। उन आचार्य जिनशयन स्वामी ने, जिन्होंने जैन वाङ्मय का संवर्धन किया, जो आचार्य जिनशयन स्वामी एक महान तत्ववेत्ता, न्याय, सिद्धांत, आगम आदि विधाओं में मर्मज्ञ, वे आचार्य जिनशयन स्वामी जिन्होंने ऋषभदेव भगवान का, प्रथम तीर्थंकर पुरुदेव का जीवन चरित्र लिखा। शेष तीर्थंकरों का जीवन चरित्र
उनके योग शिष्य गुणभद्र स्वामी ने पूर्ण किया। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने ऋषभदेव पुराण आदि पुराण में धर्म का स्वरूप क्या लिखा है उनके शब्दों में देखते हैं, और आपको यदि अच्छे लगते हैं ये वाक्य, उनके विचार और शाश्वत सनातन धर्म के ये सूत्र यदि आपको अच्छे लगते हैं, सुखद लगते हैं, शांति प्रदायक लगते हैं, तो आपको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कोई भी फल सब्जी बेचने वाला आपकी गली में आता है, उसकी आवाज़ सुन करके आपका मन होता है ये फल मुझे चाहिए, सब्जी मुझे चाहिए, और आप निकल के बाहर आते हैं, उससे कहते हैं भाई ये तेरे फल सब्जी कैसी है, बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो आपने ले लिया। आप उसका फिर भोग करते आपको आनंद का अनुभव होता। ऐसे ही आचार्य भगवान के इन सूत्रों को केवल सुनना नहीं है, कर्ण गोचर नहीं, इन्हें हृदयस्थ करना है, आत्मस्थ करना है। इन्हें केवल सुनना नहीं है, इन्हें जीवन के लिए चुनना है। केवल इस ज्ञानामृत को पीना नहीं है, इसे जीवन में जीना है। पी करके तो वह शायद अंत को प्राप्त हो जाए, जैसे जल पिया जाता है, शरीर में लगा, पुनः उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, फिर प्यास लगी फिर पिया। किंतु इन सूत्रों को जीना है। जो भी भगवान ने दिया और आपने उसे जिया तो आप भी भगवान बन जाएंगे। आप भी शक्ति अपेक्षा बनी बनाई भगवान हो। अपनी शक्ति को भूल करके क्यों बैठे हो? क्यों बने बैठे हो दर दर के भिखारी? क्यों बन गई हो याचक? अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे दूध की शक्ति दही बनने की भी है, रबड़ी बनने की है, मावा बनने की है, और दूध में से घी निकल जाए तो घी बनने की, ये शक्ति है। जैसे किसी लकड़ी के टुकड़े की शक्ति अग्नि बनने की है, जैसे जमीन में पड़ी हुई मिट्टी खाद आदि की शक्ति एक फल बनने की है, किसी वृक्ष में चली जाए, पुष्प बनने की है, गंध बनने की है। शक्ति का सदुपयोग करो। तो आप भी इन सूत्रों को सनातन धर्म प्रवर्तक आदि तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी ने क्या कहा है धर्म का स्वरूप, देखते हैं आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी के शब्दों में। धर्म प्राणदया सत्यम शांति शौचम वितृप्तता ज्ञान वैराग्य संपत्ति धर्मस तद्विपर्य। धर्म का स्वरूप आचार्य भगवान हमारी भाषा में, आपकी भाषा में सरल शब्दों में समझा रही हैं, जिसे हम समझ सकें। निश्चय धर्म का स्वरूप तो शब्दों के परे है, अनुभूति का विषय है, किंतु उस निश्चय तक पहुँचने के लिए व्यवहार की सीढ़ियाँ आवश्यक हैं। इसलिए आचार्य महोदय सीढ़ियों स्वरूप, मार्ग स्वरूप वह व्यवहार धर्म बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आत्मा की विकृति नष्ट होती है, जिसके माध्यम से आत्मा की अशांति आकुलता व्याकुलता नष्ट होती है, जिसके माध्यम से आत्मा पतन के मार्ग से रुक जाती है और आत्मा उत्थान के मार्ग पर गौनशील हो जाती है, जिसके माध्यम से चित्त में विद्यमान बुराइयों का विनाश होता है, जिसके माध्यम से कुसंस्कार नष्ट होते हैं, जिसके माध्यम से दुष्कर्म पाप कर्म ऐसे ही भाग जाते हैं। जिस प्रकार किन्हीं वस्तुओं पर इत्र छिड़क दिया जाए तो इत्रों से सुगंध आने लगती है, और कहीं उनमें शीलन सी थी, बदबू सी आ रही थी, नष्ट हो जाती है। महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं धर्म, हाँ धर्म क्या है? प्राणी दया। धर्म का मूल है प्राणी दया। जिसके चित्त में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है वह भविष्य का परमात्मा है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है।
और जिसके चित्त में दया का, करुणा का, अहिंसा का, रहम का, प्रेम का, वात्सल्य का भाव नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है, परोपकार सहयोग की भावना नहीं है, तो उसे दीर्घ संसारी मानना चाहिए। उसे संसार में अभी अनेक जन्म मरण करने पड़ेंगे, अनेक प्रकार के दुखों को भोगना ही पड़ेगा। प्राणी दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घटें प्राण। जब तक इस माटी के पुतली में प्राण हैं तब तक दया को छोड़ो मत। यदि आप दया का ध्यान रखोगे तो दया का उल्टा क्या होता है? याद। परमात्मा आपको याद करेगा, आपकी प्रतीक्षा जैसे कर रहा है विद्यालय में बैठ करके, वह उसी को याद करता है जो दया करते हैं, जो जीव मात्र के प्रति दया करते हैं। और दया दोहरा धर्म है। जीव की रक्षा करो तो आपकी भी रक्षा है, अपनी रक्षा करो तो उनकी भी रक्षा है, सिंगल नहीं है। नदी के जैसे दो किनारे होते हैं, किनारे होता ही नहीं, दो किनारे होते हैं, ऐसी दया। आप चलते समय जीवों को बचा के चल रहे हैं तो आप भी घात से बच गए। रोड पर चल रही है, एक्सीडेंट न हो जाए उसे बचा रहे हैं तो अपना भी बचाव कर रहे हैं। उसे न टकरा जाए, उसे आप आवेदन देते हुए चल रही हैं तो आपको भी तो आवेदन मिल रहा है। तो दया, प्राणी मात्र पर दया। ऐसा नहीं माँ का बेटे के प्रति दया का भाव आ गया, अरे बेटे को चोट लग गई, तो ये माँ का वात्सल्य हो सकता है, मोह हो सकता है, प्रेम हो सकता है। दया वह कहलाती है जो संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति उभर करके आए, प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पन्न हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं। दया जातिगत नहीं होती है, दया व्यक्तिगत नहीं होती है, दया वर्णगत नहीं होती है, दया आमना संप्रदाय अपनी प्रथा के लिए नहीं होती है। दया केवल अपने यूथ, अपने वर्ग, अपने प्रशंसकों के प्रति नहीं होती है। दया तो उन सभी जीवों के प्रति होती है, जो जीव चाहे निगोद में है, चाहे नरक में, चाहे भूभूमि में या कुभोभूमि में, चाहे स्वर्ग में और चाहे मध्य लोक में, चाहे कहीं भी जीव है, चाहे स्थावर है, चाहे त्रस, विकलत्र है या संगी असंगी, कोई भी जीव है, चाहे अभी पुण्य का फल भोग रहा है या पाप का फल, दुखी है या सुखी, मोक्ष मार्गी या संसार मार्गी, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का, दया का जिसके मन में भाव आ जाता है, उसकी भवितव्यता परमात्मा पना प्रकट होने के अंकुर पैदा होने लगते। धर्म प्राण दया सत्यम। दूसरा लक्षण महाराज कह रहे हैं, सत्य धर्म है, मिथ्या भाव धर्म नहीं है। मिथ्या बोल करके क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए अपने स्वार्थ की सिद्धि लोग करते हैं, किंतु वह स्वार्थ सिद्धि उनकी निरी मूर्खता है। वे सोचते हैं मैं झूठ बोल करके किसी से कोई वस्तु छीन ली, मैंने उस पर अपना सिक्का जमा दिया, अपनी धाक अपनी जमाई और सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ। झूठी प्रशंसा अपनी किए जा रहे, किसी की निंदा करने बैठे, वो आपके मन के अनुकूल नहीं तो निंदा करना प्रारंभ कर दिया आपने। तो ये मिथ्या क्यों बोलना, सत्य बोलो। जैन दर्शन में कहानी आती है, जैन शास्त्रों में, एक चोर ने मुनि महाराज से सत्य बोलने का नियम ले लिया, चोरी नहीं छोड़ पाया। जब राजा के यहाँ चोरी करने गया, पकड़ा गया, पहले तो प्रवेश करते समय पूछा चौकीदार ने कौन है, बोले चोर हूँ। चौकीदार ने समझा चोर तो अपने मुँह से कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ, ये हो सकता है कोई राजा का मित्र होगा या रानी का भाई आदि होगा, मैं रोकूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, जाओ भाई। वह पहुंच गया खजाने में। खजाने पर खड़े हुए चौकीदार ने पूछा कौन है भाई, बोले चोर हूँ। काय के लिए आया, धन लेने के लिए। वह चौकीदार डर गया, धन लेने के लिए आया है, चोर कह रहा है, मुझसे मजाक कर रहा होगा। वह गया, धन की पोटली बांध ली, चौकीदार साहब सामने खड़ी है, कौन है, अरे बताए नबी मैं चोर हूँ। बोले मजाक कर रहा है। वह धन लेकर चला गया। बाहर गया, अस्तबल में पहुँचा, उसने पूछा सही ने, भाई कौन हो आप? बोले चोर हूँ। कहाँ से आया? राजमहल से।
क्या लाया है? खजाने से ये आभूषण लाया, धन लाया, रतन लाया। उसने अस्तबल के सही से सोचा ये राजा का कोई मित्र होगा या रानी का भाई होगा, जितना धन लेकर के आया है, यहाँ घोड़ा लेने के लिए आया है, तो चोर तो हो नहीं सकता। उसने कहा मानवा जो घोड़ा चाहिए सो ले लीजिए, बताओ कौन सा घोड़ा अच्छा है जो द्रुत गति से दौड़े। बोले ये घोड़ा अच्छा है। चोर ने अपनी धन की पोटली रखी, घोड़े पर दौड़ गया, पहुंच गया बहुत दूर, थक गया था, तो वह एक पेड़ के नीचे सो गया। इधर खजाने में से चोरी हो गई। वह खजाने का मालिक आया, महाराज आपने जिस व्यक्ति को भेजा था वह तो बड़ा मजाकिया था। बोले किसको भेजा? बोले अपने आप को चोर कह रहा था, आपका मित्र होगा कोई, कौन था मुझे नहीं मालूम, वह धन लेके गया। बोले नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं भेजा। तो रानी साहबा का कोई भाई वगैरह होगा? उनको बुलाया, पूछा, नहीं मेरा कोई भाई नहीं आया। तो कौन था? वो चौकीदार कहना वो अपने को चोर कह रहा था, और चोर कभी कहता नहीं मैं चोर हूँ। द्वारपाल को बुलाया, भाई कोई व्यक्ति आया था चोरी करके ले गया? बोले हाँ। जब आया था मैंने पूछा कौन है? बोल चोर। जा रहा था घोड़े पर लेकर बैठ के गया, पूछा कौन है? बोल चोर। अस्तबल के शेष को बुलाया, बोले कोई आया था? बोले हाँ। क्या नाम था उसका? वो नाम तो नहीं बताया। मैंने पूछा कौन हो? बोले चोर, खजाने में से चोरी करके लाया हूँ। तो मैंने समझा कोई मजाक कर रहा मुझसे, आपका मित्र आदि होगा, मैंने जाने दिया। अब सैनिकों को दौड़ाया, कहाँ गया वो चोर, कहाँ गया वो चोर। पकड़ा और सो रहा था, लो बैठे, पोटली रखी धन की, जगाया, भाई उठ, कौन है? बोले चोर। कहाँ से आया है? वो राजा के महल से। क्या लाया? चोरी करके धन लाया। अब वो डर गई, भाई चोर तो कभी कहता नहीं, यदि आपको चलना पड़े राजा के यहाँ चलो। राजा के दरबार में पहुंचा, राजा ने पूछा कौन हो? बोले चोर। चोरी की है? बोले हाँ। कहाँ? ये रखा है धन। राजा कहाँ से हुआ भाई तुम ऐसे कैसे चोर हो? बोले बात ये है, मैंने मुनि महाराज से नियम लिया था, मुनि महाराज उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा सत्य से स्वर्ग का राज प्राप्त होता है, सत्य से इस लोक में परलोक में सुख प्राप्त होता है, धन संपत्ति व्यवसाय मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। मैंने नियम ले लिया। पहले तो मैंने मना किया, महाराज मैं नियम नहीं निभा पाऊंगा, मैं चोरी करता हूँ। उन्होंने कहा तुम नियम ले लो। यद्यपि चोरी करने का और सत्य का कोई साथ नहीं है, दोनों विपरीत हैं, पर मैंने नियम ले लिया, इसमें झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने कहा तुम्हारी सत्यवादिता को देख करके हम आपको ये पुरस्कार में देते हैं जो धन आपने चोरी किया है, आप ऐसे सत्यवादी हैं, आपको मालूम है सत्य बोलने पर मैं प्राणदंड भी आपको दे सकता हूँ, पर आपने फिर भी झूठ नहीं बोला। उसने कहा महाराज क्षमा करें, ये धन मुझे चाहिए नहीं। बोले क्यों? मैं जाता महाराज जी के पास, सत्य बोलने का मैंने नियम लिया, झूठ नहीं बोला, तो इतना धन आप दे रही हैं, यदि मैं इस नियम को जिंदगी भर निभाऊंगा, महाराज कोई दूसरा नियम दे देंगे तो वास्तव में स्वर्ग का राज मिल जाएगा। और चोर आता मुनि महाराज के पास, दीक्षा ले लेता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। तो सत्य भी आत्मा का धर्म है। जो सत्य बोलते हैं, सत्यवादी हैं, सत्यार्थी हैं, सत्य मनोभावी हैं, सत्य के आशय जिनके चित्त में विद्यमान रहते हैं, सत्य का दिव्य प्रकाश जिसकी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश्वर रहता है, वह कभी मिथ्यात्व के अज्ञान के अंधकार में भटक नहीं सकता। तो सत्य धर्म है। आगे महाराज कह रहे हैं शांति। शांति किसे कहते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायों का शमन जिसने किया है उसके चित्त में शांति का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध आपकी समझ में आता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, मुझे क्रोध आ जाता है, बार बार बात बात पर क्रोध आता है, और लोग नियंत्रण करने की कोशिश भी करते हैं। क्रोध को नियंत्रण करने के अनेक उपाय हैं, आगे बताएंगे, और क्रोध पर नियंत्रण करना ही चाहिए। किंतु क्रोध तो आपकी समझ नहीं आता है, मान समझ में नहीं आता। जब अहंकार का पोषण करते हो, अपनी बात को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हो, दूसरों का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, दूसरों को निंदे हीन दृष्टि से देखते हो, वह आपका अहंकार आपको दिखाई नहीं देता। अहंकार में आपका विवेक जैसे नष्ट हो जाता है। अहंकार में आपका मस्तिष्क सही से काम नहीं करता। आपको ऐसा लगता है सही तो कर रहा हूँ मैं, ऐसा लगता है मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ। तो ये अहंकार
भी खतरनाक है। मायाचारी करता है तो अपनी मायाचारी समझ में नहीं आती, उसे लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ, किंतु ये मायाचारी निस्संदेह आत्मा के लिए अम्ल की तरह, तेजाब की तरह से दाहक है, दुखद है। इसलिए मायाचारी को छोड़ो। और लोभ वृत्ति, जिस लोभ के कारण जीवन में पांचों पाप आते हैं, लोभ के कारण व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह का संचय करता है। ऐसे लोभ का भी परित्याग करो और अपने परिणामों का निरीक्षण करो। ये निरीक्षण करने की प्रवृत्ति आपकी यदि सुबह शाम की बन गई और कभी भी बैठे दिन में बन गई, तो आत्म साक्षी में, प्रभु साक्षी में आप अपनी कषायों का श्रवण कर पाओगे और आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर पाओगे। आचार्य महोदय कह रहे हैं शांति भाव भी आत्मा का स्वभाव है, धर्म है। शौचम, पवित्रता। आपको गंदगी कहीं पसंद नहीं, न तो गंदगी आपको भवन में पसंद है, न बसन में पसंद है, न असन भोजन में पसंद है, न बसनों में पसंद है। आप चाहते हैं हाथों में भी स्वच्छता हो, बातों में भी स्वच्छता हो, आंतों में भी स्वच्छता हो, दांतों में भी स्वच्छता हो। न तो दांत गंदी हो, न आंतें गंदी हों, न हाथ गंदे हो, न बातें गंदी हों। गंदी बातें मत करो, नहीं, गंदी बात नहीं। ये गंदी बात माँ क्या कहती बेटे से, बेटा नहीं, ये गंदी बात है, ये नहीं करना। हाथ गंदी होंगी, कोई वस्तु खाने के लिए मांगी, माँ देने लगी, एक हाथ गंदे पे हाथ साफ करो। दांत गंदी है तो दांत साफ करो, ब्रश किया करो। हाथों में गंदगी आ गई तो हमारे वैद्य जी कहेंगे रेचक औषधि लो, हाथें साफ रखो। हाथें साफ हो गई तो मन शुद्ध होता है। हाथों में गंदगी हो, कब्ज हो तो गैस बनती, एसिडिटी होती है, अम्लपित्त बनता है, उससे धर्म ध्यान नष्ट होता है। उदर की स्वच्छता मन की स्वच्छता में निमित्त है। उदर की स्वच्छता मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने वाली है। उदर की स्वच्छता रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली है। तो उसको सत्य रखो। शौच, पवित्रता। जब इन सब में पवित्रता आवश्यक है और आप जानते हैं, करना चाहते हैं, तो मन में भी पवित्रता रखो, मन में गंदे विचार मत रखो। और फिर चेतना तभी शुद्ध हो पाएगी जब यहाँ सब पवित्रता आ जाएगी। तो पवित्रता भी धर्म है। शांति, शौचम, वितृप्तता। वितृप्तता माने तृप्ति, संतोष, तुष्टि। ये तृष्णा धर्म नहीं है, धर्म है संतोष। और संतोष के चित्त में है वह धर्मात्मा है। जिसके चित्त में संतुष्टि नहीं है, बस तृष्णा की अग्नि लगी हुई है, व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति जला हुआ व्यक्ति इधर दौड़ता उधर दौड़ता, ओहो दाह हो रही है, दाह हो रही है। गर्मी में जब विहार करते हैं और कहीं तेज धूप हो, रोड भी गर्म हो, जब आप मई जून के महीने में 4-5 बजे विहार करते हैं, रोड ऐसे तपता है तवे की तरह से, ऊपर से भी धूप होती है, तो फिर चलते चलते पैर जब चलने से लगते हैं तो मन में भाव आता है सामने वृक्ष की छाया दिखाई दे रही है, चलो वहाँ पर थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे, तो वह बेचैनी सी होती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जल रहा है उसे शांति नहीं, कषाएं जलाती हैं। और संतोष रूपी धन शांति को देने वाला है। जिसके पास संतोष रूपी धन है उसके पास विश्व का सर्वोत्कृष्ट धन है। और संतोष रूपी धन नहीं, वह दर का भिखारी है। इसलिए संतोष को भी प्राप्त करो, अपनी आत्मा में संतुष्टि करो। बाहर की वस्तुओं से आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। आत्मा की तृप्ति होती है सम्यक ज्ञान से, आत्मा की तृप्ति होती है आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मा की तृप्ति होती है तत्व ज्ञान से, आत्मा की तृप्ति होती है वेद विज्ञान से। ये आपके पास हैं तो आत्मा संतुष्ट है। कोई कहे भैया ये ले लो, नहीं चाहिए भैया, ये ले लो, नहीं चाहिए भाई, ये ले लो, नहीं चाहिए। क्या करना, क्या लेके आया, क्या लेके जाऊंगा, जो मुझे चाहिए जीवन यापन के लिए मेरे पास उतना पर्याप्त है। किंतु जिसके पास संतोष नहीं है वह कहता है मेरा तो मेरा है, तेरा भी छीन के मैं रख लूँ। चाहे कोई व्यक्ति दे रहा है आपको, आप पकड़ लोगे, नहीं दे रहा है तो छीन लोगे। संतोष नहीं है तो प्रवृत्ति छीनने छुटने की रहती है, लूटने की, चोरी करने की होती है। और जब मन में संतोष भाव आ जाता है तो सहजोपलब्ध वस्तुओं को भी ग्रहण नहीं किया जाता, सहजोपलब्ध वस्तुओं को, पदार्थों को भोगा नहीं जाता। जो है सब ठीक है। आनंदम क्या है? आनंदम,
आनंद ही आनंद आ रहा है। कहाँ से? अंदर से। जिसे अंदर से आनंद आ रहा है उसे बाहर की वस्तु पकड़ने की आवश्यकता नहीं, बाहर की वस्तु रखने की आवश्यकता नहीं, बाहर की वस्तु को तृषित मन के साथ भोगने की आवश्यकता नहीं। पर वस्तुओं को भोगने के लिए प्यासे चातक की तरह से जो तड़पते हैं वे वस्तुओं को भोग करके भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये वितृप्तता, विशिष्ट तृप्ति, यह भी स्वभाव है आत्मा का, ये भी धर्म है। ज्ञान वैराग संपत्ति। आचार्य भगवान जिनसन स्वामी कह रहे हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान सम्यक ज्ञान वही है जो वैराग और सम्यक का निमित्त हो। सम्यक ज्ञान वही है जो संयम का कारण है। संयम सम्यक ज्ञान वही है जो प्रसन्न ध्यान का निमित्त है। सम्यक ज्ञान वही है जो इच्छाओं का निरोध कराए, तपस्वी बना दे। जिस ज्ञान के माध्यम से आप धन कमाओ, आध्यात्म शास्त्रों से ज्ञान नहीं कहा। विद्या हो सकती है, कला हो सकती है, हुनर हो सकता है। धन कमाने की कला को, विद्या को, हुनर को ज्ञान नहीं कहते। समाज में प्रतिष्ठा, पद प्राप्त करना, प्रशंसा प्राप्त करना, इसे भी ज्ञान नहीं कहते। विवेक बुद्धि है, अच्छे से काम करो। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं जिसके माध्यम से चेतना में प्रकाश हो जाता है, जिसके माध्यम से मोह तिरोहित हो जाता है, जिसके माध्यम से तृष्णा घटती है, कषाय शांत होती है, जिसके माध्यम से संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाती है, जिसे वस्तु तत्व का यथार्थ बोध हो गया, जिसके मन में किसी के प्रति बैर नहीं, सबके प्रति मैत्रता, जिसके मन में गुणों के प्रति हर्ष भाव, प्रमोद भाव, जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा दया का भाव, वह है ज्ञान। जिसके चित्त में विरोधी के प्रति द्वेष नहीं, माध्यस्थ भाव, वह है सम्यक ज्ञान। ज्ञान जिसकी संपत्ति, इसका धन है। और ज्ञान के साथ सती स्त्री की तरह हमेशा रहने वाली या परछाई की तरह से हमेशा साथ रहने वाली, जो ज्ञान के साथ वैराग रूपी, विरक्ति रूपी संपत्ति है, जिसके पास है, वही वास्तव में धनाढ्य है, आत्म स्वभाव की अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं यही धर्म है। इनको ग्रहण करने का पुरुषार्थ करो। इनके ग्रहण करने में आपको शांति का अनुभव होगा, सुख मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ मिल गया, और ये आपने प्राप्त कर लिया तो आपका नरभव सफल और सार्थक हो जाएगा। और ये प्राप्त नहीं किया, चाहे कितनी मंजिल के भवन बनवाए, चाहे रत्नों के ढील लगाए, चाहे वस्त्र आभूषण अच्छे अच्छे बनवाए, चाहे कुछ भी कर लिया, अच्छा अच्छा खाया पिया, सब कुछ किया, खाया खोया बह गया, वो नष्ट हो गया, किंतु आपने चित्त की शांति प्राप्त कर ली तो आपने मनुष्य को सफल और सार्थक कर लिया। वह प्राप्त नहीं की तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। मिट्टी को बढ़ाया, मिट्टी को घटाया, ये माटी का पुतला है। यदि माटी के पुतले को बढ़ा दिया तो भी माटी है, घटा दिया तो भी माटी है, चमका दिया तो भी वह माटी है, यदि खुरदरी है तब भी माटी है। इस माटी में रहने वाली चेतना है, उस चेतना को समझो, वो चेतना को सुख शांति पहुँचाओ। शरीर को सुख शांति पहुँचाने से आत्मधर्म प्राप्त नहीं होगा। आत्मा का धर्म तो आत्मा में मिलेगा, शरीर में नहीं। तो आचार्य महोदय ने ये धर्म का स्वरूप बताया। अधर्म तद विपर्यय, इसके विपरीत जो कुछ भी है वह अधर्म है। हिंसा करना अधर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, क्रोध मान माया लोभ भी अधर्म है, और चित्त की अपवित्रता अधर्म है, तृष्णा का भाव अधर्म है, अज्ञानता अधर्म है, रागमय प्रवृत्ति अधर्म है। तो इनसे सबसे बचो, धर्म को धारण करो। यही आत्महित का शाश्वत मार्ग है। हमारे आपके लिए, सबके लिए यही श्रेयस्कर है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।